हाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह वस्तु है, ठीक, ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? वस्तु है। वस्तु कहाँ पर रखा हुआ? तो वक्रता केंद्र पर, मतलब जो सी होता है हमारा कर्वेचर ऑफ सेंटर, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा वक्रता केंद्र होता है वहीं पर क्या रख देते हैं? वस्तु रख देते हैं, ठीक। और जब वस्तु रख देंगे तो ये किसके सामने रखे हैं? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो वस्तु में से हम कितना किरण निकालते हैं? 2 किरण, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पहली किरण जो है ये सीधे चल करके जाएगी पहले, और जाने के बाद ये टकराएगी, ठीक। अच्छा, सीधे जाती है किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जाने के बाद यह किधर से लौट के आती है? तो मुख्य फोकस से, ठीक। तो मुख्य फोकस से जब लौट के आती है तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर जाएगी नीचे, ठीक। दूसरी किरण जो होती है ये हमारी जाएगी कहाँ से? मुख्य फोकस से, और मुख्य फोकस को जब ये पार करेगी तो मुख्य अक्ष के नीचे हो जाएगी, ऊपर नीचे, ठीक। और जब ये पार करने के बाद जो परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराने के बाद ये फिर किसके समांतर हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक। लेकिन कौन से भाग में? निचले के ऊपर वाले में? निचले वाले भाग में। जब ये समांतर होती है तो ये प्रथम किरण को जो है कहाँ पर काटती है? तो वक्रता केंद्र के ठीक नीचे, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे काटती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वस्तु का जो जहाँ पे वस्तु स्थित है उसी के ठीक नीचे जो है प्रतिबिंब बन रहा, कहीं और उसी के नीचे बन रहा है। ये देखिए डाट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया ताकि पता चले कि जो है कहाँ पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो है बस हमको इतने ध्यान देना है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कैसा बन रहा है? सीधा कि उल्टा? उल्टा बन रहा है। देखिए ना, नीचे ही लटका हुआ है वस्तु है, ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, ठीक। उल्टा हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। इसके बाद जो है छोटा बड़ा है कि बराबर है? बराबर है। तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, ठीक। 2 पॉइंट हो गया। कहाँ पे बंधा है? तो वक्रता केंद्र पर, ठीक। वक्रता केंद्र पर। अच्छा, वास्तविक बन रहा है, काल्पनिक तो वास्तविक, ठीक है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जो है हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु के आकार के बराबर होगा, वक्रता केंद्र पर होगा और वास्तविक होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? कि एक बार फिर रिपीट करें? समझ में आ गया? रिपीट कर दें? देखिए, यहाँ पे जो है कोई वस्तु है जो कहाँ पर रखी गई है? वक्रता केंद्र पर, और उससे एक किरण निकलती है तो किसके समांतर चल के जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। आप लोग रिप्लाई करेंगे तो जल्दी समझ आएगा। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद कहाँ जाके टकराती है? परावर्तक सतह पर। परावर्तक सतह पर टकराने के बाद किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो मुख्य फोकस से होकर जब गुजरती है तो ये मुख्य अक्ष के नीचे वाले भाग में पहुंच जाती है, ऊपर वाले में? नीचे वाले भाग में, ठीक। इसके बाद दूसरी किरण जो होती है ये निकलने के बाद कौन से बिंदु से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से। जब मुख्य फोकस से जो होकर गुजरेगी तो ये जो है मुख्य अक्ष के ऊपर वाले भाग में जाएगी, नीचे वाले भाग में? नीचे वाले भाग में पहुंचेगी। नीचे वाले भाग में पहुंचने के बाद कौन सी घटना होगी? परावर्तन की घटना होगी, जाके टकराएगी ना। परावर्तन के बाद ये क्या हो जाते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब ये समांतर होती है तो प्रथम परावर्तित किरण को कहाँ काटती है? वक्रता केंद्र के नीचे, ठीक। और वक्रता केंद्र के नीचे जहाँ पर काटती है वहीं पर क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? तो नीचे की तरफ खोपड़ी लटकी हुई, इसका मतलब उल्टा सीधा उल्टा है, ठीक। और इसका जो साइज है वस्तु के साइज के बराबर है, छोटा बड़ा है? बराबर। तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। और कहाँ पे बन रहा है? ठीक ना। तो हम यहाँ पे सी से मिला रहे हैं तो यहाँ पे सी पे हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। और वास्तविक बनता है काल्पनिक तो वास्तविक,
ठीक। काल्पनिक कब बनेगा? जब डॉट डॉट से दिखाया जाएगा तब क्या बनेगा? काल्पनिक। और जब सीधा लाइन खींचा रहेगा तो वास्तविक। कोई दिक्कत? लिखिए। जब कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के समक्ष वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो वस्तु से निकलने वाली किरणों में से एक किरण निकलने के पश्चात किसके समांतर हो जाएगी? किसके समांतर हो जाएगी? एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित होती है। इस दौरान प्रथम किरण मुख्य फोकस को पार करते हुए मुख्य अक्ष के निचले भाग में सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष के निचले भाग में सीधी निकल जाती है। मुख्य अक्ष के निचले भाग में सीधी निकल जाती है। वही वस्तु से निकलने वाली दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तथा गुजरने के पश्चात परावर्तक सतह से टकराती है।
परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के निचले भाग में मुख्य अक्ष के निचले भाग में मुख्य अक्ष के निचले भाग में मुख्य अक्ष के फिर लिखिएगा मुख्य अक्ष के निचले भाग में फिर लिखिएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस दौरान यह किरण प्रथम आपतित किरण को आपतित नहीं परावर्तित लिखेगा। प्रथम परावर्तित किरण को वक्रता केंद्र के ठीक नीचे काटती है। वक्रता केंद्र के ठीक नीचे काटती है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा कामा वस्तु के आकार के बराबर कामा वक्रता केंद्र पर वस्तु के आकार के बराबर कामा वक्रता केंद्र पर तथा वास्तविक बनता है। ठीक, हाँ ये कंप्लीट हुआ शर्मा जी। ठीक है।